हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपना पिछला टॉपिक परसेंटेज पर चल रहा था, जिसमें से अपन ने विभिन्न टाइपों के क्वेश्चन कर रहे थे। तो दोस्तों, उसी को क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज परसेंटेज से और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और बता दीजिए उनको भी क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। तो अपन समय को ना खर्च करते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। अगला और किस टाइप में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे मैं लिख दूं, एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष हैं तथा दोस्तों कितना लिख दूँ, 20% महिलाएं, 20% महिलाएं क्या हैं दोस्तों, विवाहित हैं तो बताइए कितने प्रतिशत पुरुष, या दोस्तों पुरुष लिख दूँ मैं, तो कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं ये दोस्तों इस टाइप में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो जितनी भी उसकी जनसंख्या है गांव की, उसमें से 4/7 भाग क्या हैं दोस्तों, पुरुष हैं, और महिलाओं का परसेंटेज दिया गया है। तो हमसे पुरुषों का परसेंटेज पूछा है और उसमें भी कौन से, अविवाहित यानी कि अनमैरिड। तो दोस्तों हमसे पुरुष का परसेंटेज पूछा है, ना कि महिला का। यदि महिला का पूछता तो सीधा दोस्तों हम निकाल देते कि इतने प्रतिशत विवाहित हैं, तो इतने प्रतिशत कैसे होंगे दोस्तों, अविवाहित होंगे। तो इसमें अपन को कुल जनसंख्या भी नहीं दी गई है, तो इसमें कुल जनसंख्या माननी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें परसेंटेज वाले टॉपिक में मैंने बताया है, यदि आपको किसी संख्या को मानना है तो उसको 100 मान के ही सॉल्व करिए, तो दोस्तों ज़्यादा बेहतर रहेगा। या दोस्तों ये भी बताया था कि फ्रैक्शन में संख्या दी गई हो तो उसको हर के अनुसार मानना है दोस्तों, जिससे कि संख्या डिवाइड हो जाए दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि अपन 100 माने इसको, तो दोस्तों इसमें 7 है, तो क्या 100 में पूरा 7 का भाग जाएगा, तो दोस्तों नहीं जाएगा। तो इस 7 को देखते हुए माननी है संख्या दोस्तों। यदि आप 100 भी मानेंगे और 7 का भाग भी नहीं जा रहा है, तो भी दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि नीचे अपॉन में 7 करके फ्रैक्शन का रूप बन जाएगी, तो भी दोस्तों आंसर आना है। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैं इस वजह से आपको बोलता हूँ कि इस प्रकार से मानिए कि इससे डिवाइड हो जाए, यानी कि दोस्तों कम से कम अपन को कैलकुलेशन को करना पड़े। तो दोस्तों अपन 100 न मान करके इस 7 के साथ ही 100 का मल्टीप्लाई दोस्तों कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मान लेंगे कुल जनसंख्या दोस्तों, कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी मान लेंगे अपन, 700, यानी कि इस 7 के अनुसार 700 मान ली। तो उसमें से दोस्तों कितने पुरुष कह रहा है, तो पुरुष कितने आ जाएंगे दोस्तों, 4/7। जब 700 का 4/7 निकालेंगे तो दोस्तों 400 क्या आ गए, अपने पुरुष आ गए। तो इसमें महिलाएं दोस्तों कितनी हो जाएंगी, मैं दोस्तों शॉर्ट में लिखूंगा। महिलाएं जब दोस्तों 700 ही टोटल थे, तो 400 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई दोस्तों, 300। और उसमें भी कह रहा है 20% महिलाएं विवाहित हैं, तो इसमें विवाहित कितनी आ जाएंगी दोस्तों, यानी कि 300 का 20% महिलाएं कैसी हैं, विवाहित। तो 300 का 20% दोस्तों कितना होता है, निकाल के देख लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60, यानी कि 60 महिलाएं कैसी हैं दोस्तों, विवाहित हैं। और दोस्तों हमसे अविवाहित महिला नहीं पूछा है, तो हमें अविवाहित महिलाओं को निकालने की दोस्तों कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। यदि महिलाएं 60 विवाहित हैं, तो दोस्तों महिला ने महिला से तो शादी की नहीं होगी, इसने भी पुरुष से शादी की होगी। तो दोस्तों ये पुरुष 400 हैं, तो पुरुष भी कितने विवाहित होंगे, 60 पुरुष भी विवाहित होंगे, यानी कि विवाहित पुरुष निकाल सकते हैं हम यहाँ से दोस्तों।
विवाहित पुरुष, यहाँ पे ये दोस्तों महिला का है। विवाहित पुरुष दोस्तों कितने हो जाएंगे 60। तो अविवाहित पुरुष दोस्तों कितने हो जाएंगे, यानी कि अविवाहित पुरुष कितने हो जाएंगे दोस्तों 400 में ये 60 निकल जाएगा तो कितने बचेंगे 340, यानी 340 दोस्तों क्या है अपने पुरुष कैसे हैं अविवाहित हैं। तो जबकि हमसे पुरुषों का परसेंटेज पूछा है, यानी कि अविवाहित पुरुष का दोस्तों प्रतिशत पूछा गया है, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अविवाहित पुरुष जो दोस्तों पूछा गया है उसका मान ऊपर रखा जाता है, मैंने बताया। और दोस्तों अब कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको हो रही होगी कि इस दोस्तों 400 को रखें या 700 को। तो दोस्तों जिसका मान पूछा गया है उसने क्या पूछा है दोस्तों, अविवाहित पुरुष पूछा है। तो टोटल पुरुष में ही निकालेंगे, टोटल में दोस्तों अपन निकालते हैं। तो टोटल तो ये तो दोस्तों कुल जनसंख्या है, लेकिन अपन से पुरुषों का प्रतिशत पूछा गया है तो टोटल पुरुष ही रखेंगे। तो टोटल पुरुष दोस्तों कितने हैं 400 हैं। तो नीचे अपन को कितना रखना पड़ेगा 400, यानी कि 400 मल्टीप्लाई, अब दोस्तों परसेंटेज में निकालने के लिए 100, इससे ये दोस्तों कट जाएगा और ये 2 से और ये 17 0, यानी कि दोस्तों 4 से पूरा कट रहा था। तो 4 चौके दोस्तों कितना हो जाएगा अपना 4, यानी कि 2 से दोस्तों काटना है, 2 8 16, 1 2 5 6 10, तो कितना आएगा दोस्तों 85% आ जाएगा इसका आंसर। कितना आएगा दोस्तों 85%। तो कितने अविवाहित पुरुष हैं दोस्तों 85% पुरुष कैसे हैं अविवाहित हैं। दोस्तों यदि कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी होती है तो दोस्तों उसको इग्नोर करते हुए चलना है और अपन को भाग दे के देख लेना है दोस्तों एक बार कि मैंने भाग सही दिया है या गलत दिया है। दोस्तों मैं भी गलत भाग दे सकता हूँ। एक तो दोस्तों ज़्यादातर मेरी उम्मीद यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सही करने का ही प्रयास करूँ दोस्तों, भले ही इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाए दोस्तों आपको बताने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आंसर निकालना है। हो सकता है दोस्तों कि कहीं गलती भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मैं गलती को बचाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे आपको समझाना भी होता है। जबकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है तो आपको तो दोस्तों ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि हम भाग सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन की मदद से जैसे 8 है दोस्तों 7 है तो वहाँ से पता चल जाता है कि अपना भाग लगभग कितने टाइम्स तक जाएगा। तो उसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को भी दोस्तों अपन को देखते रहना है। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे एग्ज़ाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम दोस्तों अगले टाइप की बात करेंगे कि अगला टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है। मैं दोस्तों जो अगला क्वेश्चन लिखूंगा इसको लगाने के आपके भी विभिन्न तरीके हो सकते हैं और मेरे भी विभिन्न तरीके हो सकते हैं। शायद आप मेरे तरीके को दोस्तों फॉलो ना करें तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप जिस प्रकार से लगाना चाहें उस प्रकार से भी क्वेश्चन को लगाइए, लेकिन दोस्तों हमारा आंसर आना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमें आंसर लाने की कोशिश करनी है, चाहे जिस तरीके से लगाएं और सबसे दोस्तों कम से कम समय में लगाना है। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन के जितने टाइप बन सकते हैं और उसको कितने तरीके से लगाया जा सकता है, तो मैं शायद आपको सभी तरीके शेयर करूंगा और उसमें से दोस्तों जो आपको तरीका ग्रहण करना है वो आपकी दोस्तों इच्छा है। जो तरीका अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों किस प्रकार से पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति का वेतन पहले दोस्तों कितना 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है। तो दोस्तों इससे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बताइए कि व्यक्ति का, तो बताइए व्यक्ति का कुल, तो बताइए व्यक्ति के कुल वेतन में कितने
प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि हुई, अथवा कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ देखने में थोड़ी सा भयानक रूप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल चल रहे हैं। तो दोस्तों इसके लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो दोस्तों मैं सभी तरीके आपको कराने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों पहला तरीका इसका अपन देख लेंगे। जैसे एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया। पहले वेतन उसका दोस्तों कितना था, 100 था, तो उसमें कितना बढ़ा दिया, 20%। तो 20% इसमें जब दोस्तों बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है 20% घटाया गया, तो 20% इसका कम कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 120 में ही 20 को कम करके 100 लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है। मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में आपको अच्छे से बता रखा है कि इस 20% को तो दोस्तों 100 में कम करके लिखते हैं। तो 20% कम करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 80। और जब 80 का 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 120 का 80% निकालेंगे, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 96। तो दोस्तों आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 120 का 80% कितना आ जाएगा दोस्तों, 96, यानी कि टॉयलेट जा 96। अब दोस्तों उसने पूछा है व्यक्ति का कुल वेतन में कितनी % की कमी अथवा वृद्धि हुई। पहले दोस्तों कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 96 हो गया। तो पहले वाले से दोस्तों तुलना करनी होती है अपन को। तो 100 से 96 तक पहुंचने में क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुई कि कमी हुई। तो दोस्तों इसमें क्या हुई, कमी हुई, कितने की, -4% की। सीधे दोस्तों परसेंटेज लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ 100 से ही तुलना हो रही है। तो कितने की कमी हुई दोस्तों, 4% की। ये दोस्तों कमी को दर्शाएगा, 4% की कमी। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 4%, माइनस चिन्ह आए तो दोस्तों कमी को दर्शाएगा। और दोस्तों इसका अगला लगाने का तरीका दोस्तों क्या हो सकता है दोस्तों, यदि कोई कहे हम दोस्तों फ्रैक्शन से लगाएंगे, तो आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं इसको। देखिए वो भी तरीका मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों कितना दिया है, 20%। 20% का फ्रैक्शन का मतलब दोस्तों कितना होता है, 1/5। मैंने फ्रैक्शन में बदलना बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो आप उस क्लास को देखिए दोस्तों। मैं उसी बात को बार बार यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। अब यदि दोस्तों हम उसका कितना वेतन दोस्तों मान लें 100, तो दोस्तों 5 में से 1 क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। तो 5 में से 1 कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। नीचे तो दोस्तों टोटल 5 रहेगा दोस्तों। 20% बढ़ाया जाता है, पहले दोस्तों इसको बढ़ाया गया है। तो 5 में से 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 20% घटाया गया है, तो 5 में से 1 घटा के लिखेंगे तो 4/5। अब 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 16, 96। फिर दोस्तों 96 यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ दोस्तों, 4% की कमी, यानी कि दोस्तों 4% की दोस्तों क्या हुई, कमी हुई। तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा अपना, 4। दोस्तों ये दूसरा तरीका हुआ। अब दोस्तों मैं इसी को तीसरे तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा कि और तीसरा तरीका इसको कैसे लगा सकते हैं दोस्तों। शायद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं दोस्तों यहीं लगाने का प्रयास करूँगा। जैसे दोस्तों पहले 100 था, फिर उसके बाद 20% बढ़ाया गया, तो कितना हो गया दोस्तों 120%, यानी कि 120/100। फिर दोस्तों 20% घटाया गया तो 80/100। दोस्तों इस 100 से 100 कैंसल, ये 2 जीरो से ये दोस्तों 0 कैंसल, तो कितना आया 96। इस दोस्तों 100 से 96 तक जाने में क्या हुआ, 4% का लॉस। तो 4% इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कमी आ जाएगा। तो तीसरा तरीका दोस्तों ऐसे भी अपन इसको लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसका अगला और किस तरीके से इसको लगाया जा सकता है, तो वो तरीका भी दोस्तों देख लेंगे। यदि दोस्तों आप फॉर्मूले की मदद से करना चाहते हैं, तो इसको दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, x + y और x ± लगा सकते हैं यहाँ अपन, xy/100। तो दोस्तों x पहला मान होता है और y सेकंड मान, यानी कि दोस्तों x ये मान सकते हैं और y इसको मान सकते हैं। दोस्तों आप जिसको x मानना चाहें उसको आसानी से मान सकते हैं। बस चिन्ह का दोस्तों थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है।
जहाँ दोस्तों वृद्धि का है वहाँ पे प्लस लगाना है, और जहाँ दोस्तों माइनस का है वो कमी का है वहाँ पे दोस्तों माइनस लगा करके सॉल्व करेंगे। तो सीधा रख देंगे, पहले 20% बढ़ाया गया तो दोस्तों प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद 20% घटाया गया तो -20%। प्लस है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए प्लस को इग्नोर करेंगे और माइनस को चिन्ह बाद में लगा देंगे। तो पहले दोस्तों कितना 20% इसमें बढ़ाया गया तो 20, वाई की जगह भी 20 कमी थी, तो यहाँ दोस्तों प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस अपॉन 100 इस 20 से ये 20% कट जाएगा दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -4%। और दोस्तों माइनस का मतलब मैंने बताया है कमी को, तो इसका आंसर भी 4% की दोस्तों क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब दोस्तों इसका अगला तरीका क्या हो सकता है लगाने का, तो दोस्तों उसको देख लेंगे। यदि दोस्तों ये आप फॉर्मूले को भी याद रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं x² 100% की दोस्तों कमी होती है। मैं यहाँ पे हमेशा लिख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा कमी होती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों सभी क्वेश्चनों में ही हमेशा कमी ही आए, तो ऐसा नहीं, मैंने लिखा है x² 100 से लगा देंगे और उसको कमी ही लिखेंगे। कब लिखना है दोस्तों वो सुन लीजिए बात को, जब यहाँ पे पहले 20% दोस्तों जितना परसेंट यहाँ पे 20 दिया है या 10 दिया है, जो भी दिया है, तो जितने परसेंट की दोस्तों यहाँ वृद्धि होगी तो उतना ही मान यहाँ घटना चाहिए। मैं दोस्तों बार बार बात को बोल रहा हूँ कि जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए दोस्तों, यानी कि जितनी की वृद्धि हो तो उतने की ही कमी होनी चाहिए, तभी ये दोस्तों फॉर्मूला काम करेगा। यानी कि यहाँ 10% बढ़ाया जाता है तो यहाँ भी 10% घटाया जाना चाहिए, यहाँ 25% बढ़ाया जाता है तो यहाँ भी 25% घटाया जाना चाहिए, तभी दोस्तों वो कॉमन आएगा। तो इसमें सीधे ही कमी को दर्शाता है। तो x की जगह 20 स्क्वायर है तो 2 बार दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100 करके लिख देंगे और दोस्तों काट देंगे, तो 4% की कमी आती है। ऐसे में हमेशा मैंने आपको बताया, तो दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान से दोस्तों देख सकते हैं। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अगला हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, तो उस क्वेश्चन की भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसी टाइप में दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और आपको करा दूं तो थोड़ा अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, यानी दोस्तों और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। मैंने दोस्तों 5 तरीके आपको बता दिए। अब आपको जो दोस्तों तरीका अपनाना है आप उस तरीके को अपना सकते हैं। मैं तो दोस्तों जो पहला तरीका लगाया था मैं तो उसी तरीक़ों को दोस्तों फॉलो करता हूं, तो आप यदि वैसा लगाना चाहते हैं तो वैसा ही लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर दोस्तों 2 तरीके अपनाता हूं, एक जो पहला लगाया, एक दूसरा दोस्तों जो फ्रैक्शन से लगाया मैंने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी को और किस टाइप में दोस्तों पूछा जा सकता है यदि मैं लिखना चाहूँ, जैसे दोस्तों सेम वही क्वेश्चन था उसी में लिख दूँ मैं। 20% की दोस्तों पहले वृद्धि की गई, फिर 10% की दोस्तों कमी की गई, फिर इसके बाद 16/2/3% की वृद्धि की जाती है। तो उसके मूल वेतन में कमी अथवा प्रतिशत दोस्तों बताना है। उसमें दोस्तों 2 संख्याएँ थी, इसमें मैंने 3 संख्याओं को लिख दिया। तो कोई बात नहीं, अपन से दोस्तों चाहे 4 पूछे चाहे 5 पूछे, तो लगाने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता दिया है और भी इसको दोस्तों बता दे रहा हूँ कि कैसे लगाना है 3 संख्याओं में और 4 संख्याओं में, और x y से यदि 3 संख्याएं हों तो उसको कैसे लगाना है। तो दोस्तों आप क्लास को शेयर करते रहिए और दोस्तों समझते भी चलिए। तो मैंने माना पहले 100 था, फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसमें 20% की वृद्धि, यानी कि 20% से कितना हो गया दोस्तों ये 120। फिर इसके बाद कह रहा है 10% की कमी, तो इसका 10% निकाल देंगे तो 90, तो यानी कि 108 आ जाएगा। फिर इसमें कह रहा है दोस्तों इस फ्रैक्शन का मान मैंने आपको याद करवा रखा है कि 1/6 होता है। इसमें दोस्तों वृद्धि की गई है तो जोड़ करके लिखेंगे। तो अगला मान दोस्तों +1/6, यानी कि दोस्तों 6 में से 1 बढ़ के मान आएगा तो कितना आएगा 7/6, यानी कि इसका 7/6 निकालेंगे दोस्तों। तो इसमें कितनी बार जाएगा दोस्तों भाग 6 का, 6 कम 6, 4 बचा 8 बार, यानी कि
बार ये जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई होगा। ये दोस्तों ये लिखा है लेकिन वो बढ़ा करके लिखना है, यानी कि 6 में से 1 दोस्तों बढ़ा करके लिखना है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करके इसका 7/6 निकालना है। तो 18 सत्ते दोस्तों 126 होता है। तो दोस्तों कह रहा है टोटल बताना था अपन को, इसमें कमी हुई कि दोस्तों वृद्धि। तो 100 था, 100 से कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक दोस्तों 126। तो कितने % की वृद्धि हुई? 26% की इसमें वृद्धि हुई। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा? 26% आ जाएगा दोस्तों। यदि अपन ने भाग सही दिया है तो देख लेंगे एक बार। 18 सत्ते 126 ही शायद दोस्तों होता है। तो दोस्तों 26% की इसमें वृद्धि हो गई। यदि आप फ्रैक्शन से लगाना चाहें तो दोस्तों वैसे भी लगा सकते हैं। मैंने बताया पहले इसका निकाल लेंगे फ्रैक्शन, फिर इसका, फिर दोस्तों उसी टाइप में 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। और दोस्तों सीधा भी लगा सकते हैं 100 × 120/100 गुणा फिर दोस्तों 90/100। फिर इसके बाद इसका सीधा फ्रैक्शन रूप लिख सकते हैं दोस्तों अपन, यानी कि 7/6। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो भी दोस्तों इसका अपना आंसर यही आना है। अब दोस्तों अगला किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं, एक सिनेमा हॉल में दोस्तों कोई सिनेमा हॉल है, उसमें दोस्तों जो टिकट की दर है, एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर 16 सही 2/3% दोस्तों घटाई जाती है। तो दर्शकों की संख्या में दोस्तों कितनी 40% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों अपन से क्या पूछा जा सकता है? तो सिनेमा हॉल का राजस्व बताइए, यानी कि दोस्तों राजस्व का मतलब रेवेन्यू होता है। राजस्व का ये मीनिंग दोस्तों क्या होती है? रेवेन्यू। तो अपन से पूछा है एक सिनेमा हॉल में टिकट की दर दोस्तों दी है। जो टिकट था जैसे वो दोस्तों 10 रुपये का मिलता था, तो उसमें कुछ % की दोस्तों कमी कर दी गई, उसमें भी 16 सही 2/3% की यहाँ कमी की गई है। जब दोस्तों टिकट की कमी हो जाएगी दोस्तों, यानी टिकट में पैसों की कमी हो जाएगी, रुपए की, जितने का पहले टिकट मिलता था, जैसे 10 रुपये का अब दोस्तों शायद 8 रुपये का जैसे मान लो दोस्तों मिलने लगा, तो दर्शकों की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी, ये आपको सोच सकते हैं। तो दर्शकों की संख्या दोस्तों बढ़ेगी ही, क्योंकि पहले टिकट महंगा था, अब टिकट सस्ता हो गया, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक उस सिनेमा हॉल में जाएंगे। तो वही पूछा गया है कि इसका पहले जो राजस्व था वो कितना था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ये वो दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन ही हो गया 100। इसके बाद उसने कह रहा है 16 सही 2/3%। इसका मान दोस्तों हमें याद है कितना होता है, 1/6 होता है। तो 6 में से 1 की कमी की गई, तो दोस्तों यानी कि 5/6, इसमें माइनस लगा के लिखूँ मैं 1/6। तो इसका दोस्तों 5/, अपन को कितना निकालना है दोस्तों? 6 निकालना है। अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ 100 माना था, तो 6 का भाग नहीं जा रहा है। तो मैंने बताया है कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए फ्रैक्शन के तरीके से सोच करके लिखेंगे दोस्तों, तो जल्दी से सॉल्व कर देंगे दोस्तों। देखो एक बार मुझसे भी ये गलती हुई ना, तो दोस्तों अपन को सोचना पड़ेगा, और यदि ना भी कटे तो दोस्तों तुरंत यहाँ बदल करके मान रख देंगे। जैसे 100 की जगह दोस्तों कितना मान लेंगे? 600 मान लेंगे, तो ये कट जाएगा। तो 100 की जगह 600 हो गया। अब दोस्तों तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 की कमी की गई, तो दोस्तों 500। अब फिर कह रहा है दोस्तों इसमें दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि, तो इसका 140% निकालेंगे, तो दोस्तों 70, 14 पंचे 170, तो दोस्तों 700 आया, और यहाँ से यहाँ तक 500 आया था दोस्तों। टोटल को अपन ने कितना माना था? 600। तो दोस्तों कितने की वृद्धि हुई यहाँ से यहाँ तक? 100 की
यानी कि 100 बढ़ा दोस्तों, तो सीधा अपन 100% इसका आंसर नहीं लिख सकते हैं। किस पर बढ़ा है ये दोस्तों? 600 पर बढ़ा है। यहाँ दोस्तों 100 था तो वो 100 से 100 कट जाता था, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख देता था दोस्तों। तो इसमें परसेंटेज की वृद्धि निकालनी पड़ेगी दोस्तों अपन को, यानी कि कितना बढ़ा दोस्तों? 100 कितने पर? 600 पर इंटू 100। तो दोस्तों इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 6 का भाग दोस्तों 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? ये 3 और यहाँ पे 50। तो दोस्तों सिनेमा हॉल का राजस्व कितना बढ़ा? यानी कि 50/3 यानी कि 16 सही 2/3% की दोस्तों क्या हुई? वृद्धि हुई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं दोस्तों अभी तो वो एक ही टाइप करवाया है। तो दोस्तों अब मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मूले लिखूँगा, तो दोस्तों उन फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा, तभी दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों वही दोस्तों नॉर्मल फार्मूले लिखूँगा जो शायद आप सभी को याद होगा। मुझे पता है दोस्तों आप सभी को सब कुछ पता है, बस दोस्तों मैं आपको थोड़ा तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से देने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ। तो आप रेस में थोड़ी दोस्तों ज़्यादा दौड़ कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप गिरेंगे नहीं। दोस्तों जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले लिख दूँ, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले यानी कि सूत्र। तो दोस्तों जैसे पहला लिख दूँ आयत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, बोले तो L इंटू B। इसी प्रकार दोस्तों वर्ग बोले, दोस्तों मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में बोलता जाऊँगा, वो आपको लिखना होगा। आयत को दोस्तों रेक्टेंगल बोलते हैं, वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग का दोस्तों क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, भुजा को ए मान लिया। और दोस्तों तीसरा वर्ग हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण दोस्तों राइट एंगल बोलते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। दोस्तों चौथा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु दोस्तों इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु दोस्तों हो गया। इसके बाद घन का क्षेत्रफल पूछ सकता है, घन का आयतन की दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का आयतन होता है, ना कि क्षेत्रफल। घन का आयतन, तो दोस्तों घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यों, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उसी प्रकार घन है दोस्तों। तो इसमें 3 घात लग जाए, क्योंकि घन में दोस्तों सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती है। घन को दोस्तों क्यूब बोलते हैं। अगला फॉर्मूला मैं लिखूं दोस्तों घनाभ, घनाभ बोलें तो दोस्तों क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ में तो भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दोस्तों ये 3D है तो 3 हो जाएंगे। जब दोस्तों मैं 3D पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा उसमें से, इसमें दोस्तों 3 विमाएँ होती हैं, तो इसमें आप इतना ही अभी समझेंगे। लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि 3 विमाएँ होती हैं घनाभ में और घन में, क्योंकि ये 3D आकृति होती है। तो दोस्तों इसमें तो सभी बराबर होती हैं, इसके अलग अलग होते हैं तो अलग अलग लिख देंगे, L इंटू B इंटू H। इसी प्रकार दोस्तों घनाभ के बाद दोस्तों वृत्त का पूछा जा सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोस्तों पाई इंटू R स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों यदि शायद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अगला पूछा जा सकता है दोस्तों क्या? बेलन, यानी कि बेलन का आयतन। तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर इंटू H। दोस्तों फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा जा सकता है? बेलन के बाद दोस्तों शंकु, यानी शंकु को दोस्तों कौन बोलते हैं? और बेलन को दोस्तों सिलेंडर बोला जाता है।
शंकु का आयतन दोस्तों मैं शॉर्ट में लिखूँगा 1/3, ये तीसरा भाग होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और दोस्तों हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, गोले का आयतन भी पूछा जा सकता है दोस्तों। गोले का आयतन, गोला बोले तो दोस्तों स्फेयर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों इस प्रकार के फॉर्मूले से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों जैसे ये यहाँ पे मैंने वर्ग का क्षेत्रफल लिखा है भुजा स्क्वायर, यदि इसका दोस्तों विकर्ण पूछ लिया जाए, ये दोस्तों विकर्ण लिखा है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है भुजा √2। अब दोस्तों यदि मैं यहाँ से आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से पक्षांतर करें तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण, ये दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ विकर्ण अपॉन √2, यानी कि भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन रूट से दोस्तों रूट तो हट जाएगा तो 2, तो यहाँ से एक सूत्र और भी निकल सकता है दोस्तों, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों भुजा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि इसका क्षेत्रफल ये भी होता है। इसी प्रकार दोस्तों घन था तो घन में भी अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका विकर्ण क्या होता है दोस्तों भुजा √3 इंटू भुजा। तो दोस्तों यहाँ से भी पक्षांतर करें तो दोस्तों इसका भी फॉर्मूला अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन फॉर्मूलों को दोस्तों याद कर लेना है। तो जो दोस्तों हमारी अगली क्लास होगी वो इन्हीं फॉर्मूलों से संबंधित होगी। जैसे वो दोस्तों दे देता है किसी आयत की लंबाई में इतने % की दोस्तों वृद्धि की गई और इतने % की कमी की गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई। इसी प्रकार इसमें भी लैंग्वेज चेंज कर सकता है। तो इन सभी को दोस्तों अपन को देखते हुए चलना है, यानी कि दोस्तों ये याद रहेंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इनकी ही मदद से मैं बताऊंगा, इनकी मदद कहाँ लेनी है। हालांकि दोस्तों उसमें फॉर्मूला अपन को नहीं लिखना है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा मान कांस्टेंट रहता है और कौन सा मान बदलता है, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुंचाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों आप क्लास को तो सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन हमें कमेंट करके रिप्लाई नहीं देते कि दोस्तों क्लास कैसी है। तो दोस्तों संडे को तो अपना स्पेशल टॉपिक चल ही रहा है दोस्तों, शायद हो सकता है कि जल्दी से जल्दी और भी अन्य सब्जेक्ट की क्लास लेना भी दोस्तों हम चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।